नादरीन, एक बड़ा इशू और है, वो है बुशहर, जहां से रूस ने अपने बहुत सारे वर्कर्स को अभी निकाला है। बुशहर में एक एटमी पावर प्लांट है ईरान का, और ये फंक्शनल है। अब ईरान ये बार बार बता रहा है कि इसके आसपास धमाके हो रहे हैं, कभी ड्रोन मारा जाता है, कभी मिसाइल मारा जाता है, कभी रॉकेट मारा जाता है। तो इसके आसपास बहुत करीब में धमाके हो रहे हैं, और एक गलती और पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और ये IAEA रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3-3, 4-4 दफा पूरी दुनिया को खबरदार कर रही है। जो ये एटमी असासों के हवाले से आलमी इदारा बना हुआ है, वो पूरी दुनिया को बार बार खबरदार कर रहा है कि ये रोके आप, ये हो गया तो सब फंस जाएंगे। और सब कैसे फंसेंगे मैं आपको बताता हूं। बुशहर में अगर ये ताबकारी हो जाती है ना, तो याद रखिएगा कि अप्रैल के महीनों में जो हवाएं चलती हैं ना, अप्रैल और मई के महीनों में, ये नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। यानी ये हवा अगर बुशहर में ये एटमी ताबकारी होती है तो हवा जाएगी टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, UAE में, ये इस तरफ को, सऊदी अरब में, ये हवा इस तरफ को जाएगी। और ये सारे ममालिक मुतासर होंगे बशमूल अमरीकी अड्डों के, और यहां रहने वाले लोग भी मुतासर होंगे। और जो बीच में पर्शियन गल्फ है, जहां पे बेशुमार दुनिया के बहरी जहाज खड़े हैं, वो भी मुतासर होंगे। तो ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अगर हवा चलती है अपोजिट साइड पे, तो ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ आती है तो पाकिस्तान को इस पे आज ही बात करनी चाहिए। पाकिस्तान भी इससे, अगर गरबन शरकन हवा चलती है, और ये चलती होती है हवा, ये जो सीजन है ना आपका अप्रैल का, मई का, जून का, ये तेज हवाओं वाला सीजन होता है। इसमें हवा तेज चलती है, तो इसका नुकसान हो सकता है। ये बात सबको ज़हन में रखनी पड़ेगी। और ये बार बार खबरदार किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो लोग जंग को और उसके नुकसानात को जानते हैं। फ्रांस के साथ UAE का एक मुआहदा था, वो भी UAE ने ख़त्म कर दिया। ये राफेल तैयारों के हवाले से था, वो 5 अरब यूरोस का मुआहदा था। तो ये मिलकर काम करने वाले थे। इसमें UAE का एक दिफाई नुक्ता नज़र से फ्रांस के साथ मुआहदा था, तो पार्टनरशिप थी, वो ख़त्म हो गई। UAE पीछे हट गया, क्योंकि फ्रांस जो है वो अटैक करता नहीं है अब आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, और फ्रांस इस लड़ाई में उतरता नहीं है। एक नादरीन जो खबर आई थी ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शुमाली कोरिया के 500 ऐसे मिसाइल जो 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, इस खबर को बहुत हवा दी जा रही है, बहुत फैलाया जा रहा है। सबसे पहले ये खबर एक ईरानी तज्जियाकार ने दी, उसके बाद कुछ और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये खबर एक और तज्जियाकार ने दी है, और उनका ये दावा है कि चाइनीज तज्जियाकार हैं, कनाडा में रहते हैं। मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था, मैं इनका तज्जिया मेरे सामने है, मैं ये सुन भी रहा हूं अभी। तो इन्होंने ये दावा किया है कि वाकई ईरान ने ऐसा किया है और कोरिया ने उनको हथियार दिए हैं। वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया और ईरान ने दुनिया के 500 जदीद तरीन सॉलिड फ्यूल ICBM की मुंतकली मगरबी मुदाखलत के बगैर मुकम्मल कर लिए। यानी मगरबी ममालिक को पता ही नहीं चला, और वो इतना सारा हथियार अपने पास ले भी गए ईरानी शुमाली कोरिया से। शुमाली कोरिया का तैयार करदा 500 हवासोंग 18 मिसाइलों का निज़ाम, जिसने 2023 के तजर्बाती लॉन्चों में 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक मार करने की सलाहियत दिखाई, अब सिर्फ इसराइल या मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों तक ही नहीं, बल्कि खुद अमरीका तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। ये 500 मिसाइल एक इंतहाई खुफिया लॉजिस्टिक ऑपरेशन के जरिए ईरानी सरजमीन पर ज़ेरे ज़मीन महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए हैं, जहां वो ईंधन से भरे और निशाने पर सेट खड़े हैं। ये जनाब एक दावा है, दोबारा एक और जानिब से भी आ गया। जो चाइनीज़ तज्जियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं, इससे पहले जो है वो ईरानी तज्जियाकार है वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन जंग में पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि जो चीज़ मैं रिपोर्ट करता हूं, बताता हूं कि ये किसने कही है। और अगर ये बात सच है तो ये अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि ईरान जिस स्टेट ऑफ माइंड में, उसका कोई पता नहीं, वो 500 मिसाइल इकट्ठे ही चला दे टूवर्ड्स अमेरिका, मुसीबत बन जाएगी अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उस सुपर पावर का स्टेटस ही उनका बढ़ जाएगा अगर ये इस तरीके की कोई चीज़ होती है। तो नाजरीन, एक बहुत बड़ी मूवमेंट नोट की गई है, नकलो हरकत है। ये यूरोप से मिडल ईस्ट की जानिब अमरीकी बमबार तैयारों की नकलो हरकत है, और बड़े पैमाने पर हथियार और फौजी और बमबार तैयारे
ये पहुंचाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की वो कुछ हद तक उस बात को पूरा करने पर तुले हैं। अब या तो अगले 2 दिनों के अंदर कोई ना कोई मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर अगले 2 दिन के बाद कोई बड़ी जंग शुरू हो सकती है। एक और चीज़, आसिम मुनीर साहब ने एक जुमला बोला था, आज बहुत वायरल हो गया पाकिस्तान में हर तरफ। आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी पे आए यूएई के हुक्मरान। जाती ताल्लुकात जब आप बनाते हैं और मुल्क को पीछे रखते हैं और आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। हमने अमेरिका से बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, सऊदी अरब से कर दिए, यूएई से कर दिए, सबके साथ बहुत बड़े बड़े, कौम से इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, ये वादा किया था ना एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने। आसिम मुनीर की जो टीम है उन्होंने ये वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भी मुफ्त होगा। लेकिन आसिम मुनीर के लोगों को जब ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाकर बिठाया गया तो ना 300 यूनिट बिजली मुफ्त हुई और ना मोटरसाइकिल पे पेट्रोल मुफ्त हुआ, बल्कि पेट्रोल पहुंच गया 500 रुपये लीटर तक और बिजली जो है उसको भी 4 गुना महंगा कर दिया, अभी मजीद महंगी करने जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां गया ऊंची उड़ान की तरफ साहब? 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके इस किस्म के दावे थे कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्हें लगता था उन्हें इस्तिस्ना मिल गया है, वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, ताहयात इस्तिस्ना उनके पास है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, 5 साल की एक्सटेंशन भी मिल गई है। तो उन्हें लगा कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस दिन से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, इंसानी हुकूक हो, दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान के अंदर मईशत हो, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी कोई भी मामलात हो, हर चीज़ में पाकिस्तान नीचे गया। सिर्फ एक छोटी सी अचीवमेंट मिली कि इंडिया के तैयारे गिर गए और उसको लेकर वो एयरफोर्स ने गिराए थे, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उसको अपनी कामयाबी बनाकर खुद फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया। आप बताएं ना, ईरान का आर्मी चीफ कौन है? इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है सुपर पावर के साथ, कौन है? अभी कल जो है वो, कल परसों की बात है, अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को हटाया तो हमें पता चला इसका नाम क्या है, हमें तो पता ही नहीं था। और भाई आर्मी चीफ जंगें नहीं लड़ते होते, जंगें कौम लड़ती होती है, प्रोफेशनल फौज लड़ती होती है। यहाँ उठा के आर्मी चीफ को सारा कुछ सारा क्रेडिट दे देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाया जाता है। बहरहाल कहा इन्होंने कुछ हुआ कुछ, मईशत भी तबाह हो गई, लोग गरीब हो गए, सरमायाकारी बंद हो गई और आज पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ पाकिस्तान जिनको दोस्त कहता था वो भी आंखें दिखा रहे हैं। चाइना हमसे नाराज़ है, यूएई हमसे नाराज़ हो गया, अमेरिका जो है उसको इन्होंने राज़ी रखा हुआ है चापलूसियाँ कर करके। सऊदी अरब को कैसे राज़ी रखेंगे? अगर वाकई वो लड़ पड़ते हैं तो आप कैसे लड़ेंगे? ये बड़े सवालात हैं। जब आप ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क को इस्तेमाल करते हैं तो फिर नुकसान भी मुल्क को होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।